Welcome back to Blessings Tarot. Hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound, guys. So yes, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है योर क्यूट रोमांटिक लव स्टोरी विद योर फ्यूचर स्पाउस. ओके गाइस, यू नीड टू चूज अ पाल फॉर पाल 1 एंड पाल नंबर 2. ये है आपके बर्थ मंथ्स. ओके, जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ था, सो अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ कर सकते हैं. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, पाल नंबर 1 यू गॉट दिस फैमिली कार्ड एंड पाल नंबर 2 दिस इज़ अ होल इनर ग्रोथ. ओके, सो यस, आप अपना पाल चूज़ कर लें. और जो लोग बर्थ मंथ्स के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहते हैं, दीज आर 2 ऑप्शंस. सो यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग और आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो यस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 1. अगर आपने पहला ऑप्शन चूज़ करा है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, आपकी लव स्टोरी है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ. बट उससे पहले 1 मिनट की करंट एनर्जी अपडेट आपकी. ओके, ग्रुप नंबर 1, 9 ऑफ कप्स रिवर्स, 9 ऑफ कप्स रिवर्स, किंग ऑफ कप्स रिवर्स, Page of Swords upright, and 7 of Swords reverse. एक गोल सेटिंग मैं देख रही हूँ आपके आसपास. आई मीन आपने जो भी अपने लाइफ डिसीजंस लिए हैं, उसमें एक गोल सेटिंग मैं देख रही हूँ. एक ऐसा गोल कि जो लिटरली आपकी लाइफ को बहुत आगे लेके जाने वाला है. उस गोल को अचीव करने के लिए आपने सेक्रीफाइस, जो कि मैंडेटरी है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, वो आपने देने के लिए ठान लिया है. अब वो आपको आपकी लग्ज़री चीज़ें छोड़ना हो, या फिर वो हो कि अपने लव्ड वन से थोड़ी देर के लिए दूर रहना, हॉस्टल में चले जाना, या फिर मेंटली एक डिस्कनेक्शन थोड़ी देर के लिए कर लेना इन सब डिस्ट्रैक्शंस से. ठीक है, ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं. पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग, अगर आप यहाँ पे सेक्रीफाइस दे देते हो, ठीक है, अगर तो आप अपने ख़ुद को मज़ीद धोखा नहीं देते, मतलब किसी की आस में बैठे हैं, या फिर किसी की प्यास लगा के कि कोई आएगा, कोई आपको बचाएगा, या फिर कोई खुद ब खुद आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला. ये लिटरली आपने ख़ुद को धोखा देने वाली बात है, टू बी वेरी फ्रैंक. ठीक है, सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1, यू आर ऑन अ वे, वेरी राइट वे. ठीक है, आप जहाँ जा रहे हो, आप जो कर रहे हो, जो आपको करना चाहिए आप वही कर रहे हो, और इट इज़ द बेसिकली राइट टाइम. ठीक है, यही राइट टाइम है, यही वो समय है कि जब आपको वाकई में अपने ख़ुद के लिए सोचना चाहिए. एंड यू हैव टू लाइक मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. ओके, पाइल नंबर 1, ठीक है, आगे बढ़ो, और जो कुछ भी आपने त्यागना है छोड़ दो. लिटरली, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या फिर कोई भी टेम्परेरी रिलेशनशिप है, या भी नहीं, या फिर इवन आपको हॉस्टल भी जाना पड़े, क्योंकि घर में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, शोर होता है, मम्मी है, सिबलिंग्स हैं, ये सब चीज़ें. तो आपने जो करना करो, बिकॉज इट विल ऑल वर्थ इट इन द एंड. ठीक है, ये सब लोग जो आपके छोटे हैं अभी, ये सब लोग आ जाएंगे वापस व्हेन यू विल बी सक्सेसफुल. और जो मुझे यहाँ दिख रहा है, यू आर लिटरली यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल. पाइल नंबर 1, ठीक है, तो बहुत बड़ी सक्सेस की एनर्जी थी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. तो अब आपको कोई काम शुरू करना है, आपको कोई गोल शुरू करना है, आपने किसी स्किल पे काम करना है, कोई एग्ज़ाम है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई डिग्री है, जो भी आप कर रहे हो आप करो. दिस इज़ अ बिग न्यूज़ फॉर यू. ठीक है, वेरी वेरी बिग न्यूज़. आपको फोकस की ज़रूरत है, फोकस अपना रखना.
फोकस ना हटने देना, वरना फिर ख़राबी हो जाएगी. ओके गाइस, सो दिस इज़ वाज योर करंट एनर्जी अपडेट्स. ओके गाइस, आगे चलते हैं आपके लव स्टोरी की तरफ. ऑलराइट, लव स्टोरी. ऑलराइट, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि ये जो पूरा है सिस्टम लव स्टोरी का, ये शुरू कैसे होगा. हाउ इट ऑल विल बिगिन. हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स एंड द चैरियट. वेल, यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन इम्पोर्टेंट है पाइल 1 के लिए, दोज आर अर्थ साइंस टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो. वाटर साइंस, अर्थ साइंस जो पहले बताए हैं, और जो आपके हैं एयर साइन लिब्रा, जिम्नाई एंड एक्वेरियस. ठीक है, ये जो है ना सन साइंस या फिर मून साइन, डेफिनेटली इसमें या आपका या आपके पर्सन का जो है ना वो फॉल करता है. आई एम ऑल्सो सीइंग समथिंग टू डू विद अ न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में, इनके लिए एंट्री लेते ही. ठीक है, जैसे मैंने आपको आपकी करंट एनर्जी में बताया कि यू आर चोज़न फॉर बिगर करियर. ठीक है, इन योर लाइफ. तो आपको अपने करियर की ओर डेफिनेटली ध्यान जो है वो देना है. ठीक है, आपका करियर बहुत हद तक यहाँ पर डिटरमिन कर रहा है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. आप देख सकते हो 10 ऑफ कप्स रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया. ठीक है, रिवर्स में इजीलिए आया यहाँ पर क्योंकि आपका जो करियर है ना, ठीक है, दैट कम्स फर्स्ट, फिर आपका रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा. ठीक है, वंस यू बी फाइनेंशियली स्टेबल. अभी आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो. ठीक है, यहाँ पर अभी आप जब आपने जो करना है लाइफ में, करियर में, अभी आप वहाँ नहीं पहुँचे हो, इस वजह से रिवर्स में आया. ठीक है, एनीवेज ये तो बात की बात है. लेकिन द थिंग इज़, अभी मैं जो आपकी शुरुआत इस रिश्ते की, इस लव स्टोरी की जो होने वाली है, दैट इज़ अबाउट हैंगमैन एंड द चैरियट. ठीक है, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है आपके कहीं पर जाने की. आई मीन कहीं पर जाना मीन व्हाट इट मीन्स, you will have to move towards a new direction, new city, new country, new directions, new everything. ठीक है, पहले नंबर 1, दिस इज़ व्हाट आई सी. और यहाँ पर जो न्यू सिटी वगैरह, न्यू कंट्री है, यहाँ पर ये पर्सन दे आर वेटिंग फॉर यू. सी हैंगमैन. ठीक है, ये इंसान वहाँ आपका जो है वेट कर रहा है. ये इंसान एक न्यू पर्सपेक्टिव लेके आपकी लाइफ में आएगा. ये बहुत एंथुसियास्टिक होगा और आपसे इंस्पायर्ड होगा. ठीक है, लेकिन ये अपनी मोहब्बत का इजहार फ़ौरन नहीं करेगा. दैट इज़ वाई देयर इज़ हैंगमैन. ठीक है, ये थोड़ा देर वेट करके अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहेगा, बिकॉज़ मे बी इनको आपकी रिएक्शन का नहीं पता, या फिर ये भी हो सकता है कि उसको ये नहीं पता कि आप मतलब वो हो भी कि नहीं था, बिकॉज देयर इज़ नो इंस्टेंट रिकग्निशन स्टफ. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल पहले डेवलप होगा, फिर ये रिश्ता बनेगा. इट्स नॉट बहुत जल्दी के डिसीजन एंड एकदम से जो है वो जंप ऑन कर ले हम किसी रिश्ते पर, ये वो वाला सीन नहीं है. ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1, यू आर लकी टू बी हैविंग अ वेरी वेरी स्टेबल रिलेशनशिप. इस लव स्टोरी की शुरुआत और जो एंडिंग है, दैट इज़ वेरी वेरी फाइन एंड स्पेशली फैमिली ओरिएंटेड. आप देखो तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है. ये बहुत फैमिली मैन है, समवन के जो फैमिली को प्रेफरेंस देते हैं. ठीक है, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फैमिली पर्सन. और फैमिली पर्सन आजकल के दौर में बहुत कम, बहुत रेयर हो चुका है, बिकॉज एवरीबडी इज़ लाइक अपना एक खर्चा उठा लूँ तो बहुत है. यहाँ पर एक सिंगल ट्रेंड निकला है कि सिंगल रहना है. ठीक है, ड्यू टू ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पता है महंगाई और फिर खर्चे कितने बढ़ चुके हैं, और ऊपर से डिप्रेशन
बहुत ज़्यादा है आजकल। तो ये भी मैं देख रही हूँ। दिस इज़ वाई दिस पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम टुडेज़ जनरेशन। पाइल नंबर 2, पाइल 1 आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये जो पर्सन है ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लेकिन देखो, मैंने जैसे बोला कि ये बाद में इजहार करेगा अपनी मोहब्बत का, शुरू में नहीं करेगा। बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ अ लिटरली एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर हैविंग अ वेरी वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप ये मत सोचना कि कभी बोलेगा नहीं, ये बोलेगा, लेकिन ये खुद बोलेगा, ठीक है। ये खुद बोलेगा, ये खुद आके आपको कहेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या जो भी वटेवर, मुझसे शादी कर लो, ठीक है। लेकिन फ़ौरन नहीं, ये नहीं कि अभी आप इसको दिखे हो तो बस ये अब कल आ रहा है रिश्ता लेके, ठीक है। लेकिन ज़्यादा देर भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा देर भी नहीं है। हैंगमैन इज़ अ लिटिल बिट डिले, बट नॉट इतना कि अब आप सालों साल रिलेशनशिप में गुजार दें और कोई आस, कोई उम्मीद, कोई नज़र नहीं आ रही आपको सूरज की किरण के कब रिश्ता भिजवाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम 3 महीने से लेकर 4 महीना, या बहुत भी देर अगर लग गई ना, बिकॉज देयर इज़ अ लिटिल बिट फॉरेन कंट्री वाइब फॉर ग्रुप नंबर 1, सॉरी, फॉरेन कंट्री वाइब फॉर योर ग्रुप 1। एंड फॉरेन कंट्री में ये रहता होगा, पढ़ने के ख़ैमे गर्ज से आया होगा, वहाँ आप भी शायद इसी सिलसिले में जाओ, तो इसके पेरेंट्स लोग बैक टू देयर नेटिव कंट्री होंगे, ठीक है, जिस भी कंट्री से है। तो हो सकता है उनको पेरेंट्स से आपको मिलवाने में टाइम तो लगेगा यार, अब वीडियो कॉल पर, या फिर मे बी जब आप लोग वापस जाओ छुट्टियों में या इस तरह, तो फिर आपको मिलवाए पेरेंट्स से, तो देर तो लगेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी 6 महीने से ज़्यादा आपको इनके प्रपोजल का जो है ना, वो इंतज़ार वो नहीं करना पड़ेगा। दिस इज़ 110% श्योर, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर पाइल नंबर 1। लेट्स सी कि आगे क्या होता है आपके लव स्टोरी में। सो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप कि आपका की जो है वो पहली मुलाकात है, उसमें क्या इम्प्रेशन रहेगा। सो यहाँ पे वो किस जगह पे मुलाकात होगी इस लव स्टोरी की। ओके गाइस, ये 6 of Wands, King of Knight of Cups, 6 of Wands, Knight of Cups, 7 of Cups, Ace of Pentacles। वेल गाइस, पाइल नंबर 1 यहाँ पर बहुत ज़्यादा हद तक अगेन इंडिकेशन आ रही है आपके पर्सन के आपके करियर से रिलेटेड होने की, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है ये आपको करियर से रिलेटेड जो बातें हैं ना, करियर से रिलेटेड कुछ भी आपका हो सकता है। वहाँ पर जो फॉरेन कंट्री में आप गए हो या किसी फॉरेन सिटी में गए हो, वहाँ पर आपको कोई करियर से रिलेटेड या वर्क ढूंढने से के रिलेटेड या जॉब ढूंढने के रिलेटेड कोई मसला सामने आपके आ सकता है, या कोई आपको हेल्प चाहिए हो सकती है, वहाँ पर आके आपकी हेल्प करेगा। ये एनर्जी आपकी आई थिंक सो कल परसों की रीडिंग में भी निकली थी, सो मे बी यू आर वॉचिंग इट अगैन। तो अगेन सेम ही रीडिंग आई है अबाउट कि ये पर्सन वर्क से रिलेटेड आपकी कोई हेल्प करेगा, ठीक है, या फिर आपको कोई पैसे दे सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। आपने कोई अपना नया कोई बिज़नेस शुरू किया, वहाँ पर आपको ऑफ कोर्स पैसे चाहिए, तो ये पर्सन है आपको नॉट वेरी बिग अमाउंट बट मे बी तो स्मॉल, या फिर इतना कि आपका काम बन गया था उतने से पैसों से, तो वो आपकी इसने मदद करी, तो तब जा कर के जिसे बोलते हैं ना यू गाइज मेट ईच अदर, यहाँ पर आप लोग क्लोज जिसे बोलते हैं ना ज़्यादा इस तरह हुए, ठीक है। यहाँ पे 7 of Cups है फॉर दोज हु आर नॉट लाइक, मे बी सबके साथ ऑफ कोर्स नहीं, और फॉरेन कंट्री वाला मामला पेश आना, लेकिन जो लोग दूसरे हैं आपके लिए ऑप्शन ये है कि दिस इज़ ऑनलाइन मीटिंग 7 of Cups, ठीक है। ऑनलाइन यहाँ डेटिंग ऐप पर आप किसी से बात करते हो, या फिर आपको कोई मिलेगा, वहाँ पर आप दोनों जो हो ना एक दूसरे से जान पहचान होगी आपकी, ठीक है, और फिर आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आओगे एंड देन यू गाइस वुड मीट ईच अदर। जहाँ तक फर्स्ट इंप्रेशन का ताल्लुक है, दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स। देखो, मैंने जैसे बोला कि प्रपोज थोड़ी देर के बाद करेगा, नॉट राइट अवे, बट
प्रपोज से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता कि इम्प्रेशन क्या पड़ा पहली दफ़ा ना, पहली मीटिंग में। इम्प्रेशन एक ऐसे इंसान का इम्प्रेशन उन पे पड़ा आपके कि जो वाकई में डेडिकेटेड है टूवर्ड्स हर वर्क। ठीक है, आपने मे बी उनसे सिर्फ काम से आपने जिसे बोलते हैं ना माइंड योर ओन बिजनेस, वहाँ तक ही रखा है आपने इसको, काम की हद तक ही इसको रखा है कि बस ठीक है आओ काम की बात करो और जाओ। आपने इसे एक भी मतलब इतनी सी आधी सी भी जो है ना आपने इसे एक्स्ट्रा कभी बात नहीं की। सो दिस गॉट देम कि यार ये मिस दिस हैज़ गॉट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो वहाँ पर जहाँ पर आपके कैरेक्टर की बात आ गई ना, तो वहाँ ये पर्सन पिघल गया। बिकॉज़ हो सकता है इसकी कमज़ोरी कैरेक्टर हो, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर। ठीक है, सो कैरेक्टर में तो उसको पहले ही मतलब पता चल गया था आपका हु यू आर। और नाइट ऑफ कप्स मतलब ये इंसान थोड़ा सा ना, मतलब वो इंसान है कि दिल तो ये हार गया था पहली दफ़ा ही आपको देख के, बट स्टिल ये इंसान थोड़ी रिसर्च इसको करने की आदत है, या फिर करनी भी चाहिए। ये कोई 1-2 दिन की तो बात नहीं है, पूरी ज़िंदगी के साथ का मामला है। तो ये पर्सन ने थोड़ी सी ना जाके रिसर्च, या फिर ये तो जाके थोड़ा पूछताछ करेंगे, या फिर मे बी ख़ुद ही आपको मॉनिटर करें या आपको देखें कि आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आप मतलब मिजाज के कैसे हो, और ये कि कि आप उनके लिए अच्छी वाइफ या हस्बैंड बन सकते हो कि नहीं। ठीक है, मे बी दे विल ट्राई वेरियस थिंग्स, क्योंकि 7 ऑफ कप्स से बहुत सारी चीज़ें ट्राई करें, लेकिन वहाँ पर से 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं। जो कुछ इसने आपके बारे में सोचा या उम्मीद करी, ठीक है ना, आप उससे 10 गुना आगे निकले हमेशा हमेशा। ठीक है, मतलब उसकी सोच से बहुत आगे निकले, यू आर वेरी एडवांस। और वो हमेशा हैरान हो जाते हैं कि यार जो मैं इसके बारे में सोचता हूँ ये तो मतलब उससे भी कई गुना आगे होती है, ये चक्कर क्या है। ठीक है, सो ये है फर्स्ट इंप्रेशन, दे वुड बी वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू। सो आगे चल के देखते हैं कि हाउ वुड दे प्रोसीड, और फिर शादी तक बात कैसे पहुँचेगी। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 of wands reverse, 5 of cups reverse, 9 of pentacles, 2 of wands reverse। वेल शादी तक बात ऐसे पहुंचेगी पाइल 1 कि ये पर्सन जो है ना जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा ना, इनको आपकी हो जाएगी आदत। और इतनी बुरी आदत और एडिक्शन, और जैसे बोलते हैं ना लत लग जाना। ठीक है, कि मतलब बेशक इसको देर से प्यार हुआ आपसे, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग, इसे बोलते हैं ना कि बेशक फेल, पता नहीं क्या उसे बोलते हैं कि फेल फॉर समवन लेटर बट फेल वेरी हार्ड, वो वाला हिसाब है। 9 ऑफ सोर्ड्स मतलब इनकी रातों की नींद नहीं उड़ा दिया आपने। आपने इनको लिटरली इतना टफ टाइम दिया ड्यू टू मे बी अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से, या फिर हो सकता है आपने कभी भी इसको बाउंड्रीज क्रॉस न करने दी हो, या फिर व्हाटएवर जो भी सीन है आपका, बट ये इंसान का आप ऑब्सेशन बन गए थे या बन जाओगे। ठीक है, ऑब्सेशन। आप उसने क्या किया, आप हो सकता है आपका दिल जीतने के लिए या आपको इम्प्रेस करने के लिए ये अपने वैलेट का मुंह खोलेगा कि अगर मैं इस पे पैसे खर्चूँ, धड़ाधड़ पैसे खर्चूँ, तो शायद ये फिर जो है ना मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, या फिर इसको मैं अच्छा लगने लगूँ। ठीक है, तो ये ऐसा करेगा, एंड दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 1। ठीक है, ये ऐसा करेगा, ये आप पे पैसा खर्चेगा, आपको महंगे महंगे गिफ्ट्स ला के देंगे। ठीक है, उस पर 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, 5 ऑफ कप्स रिवर्स। पॉसिबल है उसके बाद आपको हिंट मिले, जब इन्होंने गिफ्ट्स एक्सचेंज शुरू करे ना आपके साथ। आप इतने इनोसेंट हो या मैं बोलूँ तो इतने टू फोकस्ड हो अपने करियर की ओर कि आपको ना मे बी शुरू में पता ही ना हो, या फिर आपको मतलब आइडिया ना हो कि ये इंसान मतलब इस रेफरेंस से मेरे अंदर इन्वॉल्व है। आप इतने फोकस थे अपने काम में, लेकिन जब इन्होंने गिफ्ट शिफ्ट लाने शुरू करे ना, तो ऑब्वियसली अब आप बच्चे तो नहीं हो, यू गॉट अ हिंट यार ये क्या, ये गिफ्ट शिफ्ट किया, आप गिफ्ट कहाँ से आ गए। सो यू विल गेट अ हिंट कि यार कहीं मामला गड़बड़ तो नहीं है। गाइस ठीक है, तो
देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैम, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ पाइल नंबर 2, पाइल 1 के आई डोंट नो व्हाई आई एम कॉलिंग यू पाइल नंबर 2 टाइम एंड अगेन, मे बी यू शुड चेक दैट एज वेल। ये मतलब इतने ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना, आप में इन्वॉल्व इंटरेस्ट, एफर्ट, बेसिकली एफर्ट डालना लग जाएंगे ना आपके मतलब इस रिश्ते में, कि आप हार जाओगे इनके आगे, लिटरली इनकी मोहब्बत के आगे, इनके प्यार के, यू विल लिटरली जिसे बोलते हैं ना हार जाना, तो आप गिव अप कर दोगे एंड जो आपको भी इससे प्यार हो जाएगा, स्पेशली द वे दे ट्रीटेड यू। ओके, सो फिर क्या शादी की बात, 2 ऑफ कप्स देखा, दोनों यू बोथ वुड गेट इन्वॉल्व इन टू ईच अदर, फिर आपको भी इससे प्यार हो जाएगा, फिर होगी सही लव स्टोरी शुरू। और आपकी लव स्टोरी में जो मेन चीज़ एलिमेंट है, दैट इज़ अबाउट इक्वालिटी, द एलिमेंट ऑफ इक्वालिटी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इक्वालिटी का मतलब है कि समन के जो आपसे प्यार करता है, उल्टा आप भी उससे उतना ही प्यार करते हो, ठीक है। ये कपल एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, ये वन साइडेड लव नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक इंसान ही एफर्ट्स डाले जा रहा है, बल्कि जबकि दूसरा सिर्फ ऑन टेकिंग एंड और कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा, ना उसको ख़ास इंटरेस्ट है। नो, आप दोनों इक्वली इंटरेस्टेड होगे और तब ये जाके अपने फैमिली से बात करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। फैमिली तक बात पहुंच गई है। 10 ऑफ वांड्स, एम्परर, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। जी, फैमिली तक बात पहुंच गई है। फैमिली जो है इनकी दूर रहते हैं फैमिली से, ठीक है। ऑब्वियसली फ़ोन वगैरह पे बात करेंगे, या जब घर जाएंगे वहाँ पर अपने मॉम से या अपने डैड से बात करेंगे, ठीक है। वो उसको एक ही बात कहेंगे कि देखो शादी हमने तुम्हारी करनी ही करनी है, ऑफ कोर्स तुमने खुद बता दिया मेरे को ये फ़लाना पसंद है, तो ठीक है, ठीक है, वो डोंट माइंड, बट यू रिमेंबर शादी कोई खेल नहीं है। 10 ऑफ वांड्स, इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक्स्ट्रा बर्डन्स, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेस होगी। तो जो भी मतलब तुम अब ढूंढो, पसंद किया है तुमने लड़की, वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, या जो लड़का भी तुमने पसंद किया है वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है खुद की। कल को हमको दोष ना देना कि यार आपने मेरे साथ क्या कर दिया, मेरी शादी कहाँ करवा दी, ठीक है। यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स होगा 100% कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ, ठीक है, वो मेरी मतलब आई एम द एम्परर, मतलब आई विल हैंडल ईच एंड एवरीथिंग, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ हर चीज़ के, ठीक है। तब आपके पेरेंट्स या उसके पेरेंट्स ये सब सोच रिश्ता लेकर आएंगे। और क्योंकि आप दोनों ने अपने घर में बात की होगी, सेम रिस्पॉन्स है पेरेंट्स का, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। और दूसरी बात ये कि मतलब बाद में उनको दोषी ना ठहराओ कि आप लोगों की वजह से मेरी शादी ख़राब हो गई है, ठीक है। सो दिस इज़ एस ऑफ लव, ऑफ कोर्स दिस इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप होगा आप दोनों का, बहुत ही क्लोज़। और पॉसिबिलिटी है फॉर फ्यू केसेस कि आप अपने जो स्पाउस के साथ शादी करके दोबारा से फ़ॉरेन में चले जाएं दोनों, जहाँ से आप लोग आए थे, जहाँ आप लोग पढ़ने गए थे, क्योंकि हो सकता है आपको और उनको वहाँ पर कोई जॉब अच्छी खासी लगी हुई है, अच्छी खासी वहाँ से सैलरी मिलती है, तो आप लोग शादी करके दोबारा वहाँ चले जाओगे। So this was such a beautiful and cutesy love story. I just wanna check out their emotions for you. I am chosen. They're so proud of their choice. They're so proud of कि आपने उनको चुन लिया, आपने उनको yes बोल दिया, because उनको ज़रा सी भी उम्मीद नहीं थी, ठीक है ना। I am cherished. आप लोग शादी के बाद, शादी से पहले इतनी ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना मेमोरीज़ क्रिएट करोगे, कैमरा में, मोबाइल में, सेल्फीज़ में, इतनी ज़्यादा कि नेक्स्ट लाइफ में, मतलब आई मीन बुढ़ापे में आप उनको देखोगे और बहुत खुश हुआ करोगे, ठीक है। आई एम जस्ट सीइंग बोथ ऑफ यू गाइज इवन एज दादा दादी फ्यूचर में, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, और आप उनको अपनी रोमांटिक लव स्टोरी भी सुनाया करोगे।
हो सकता है वो आपसे पूछा करेंगे कि दादी बताओ ना, दादा आपको कैसे मिले थे, तो आप दोनों ये हुआ था, फिर कैसे हुआ था, तो फिर शादी कैसी हुई थी। तो सारी स्टोरी जो अभी आपको बताई गई है, आप सारी इसी तरह से नरेट करके उनको जो है ना सुनाया करोगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं सही याद तो फिर आपको या आप ये वाली रीडिंग का लिंक उनको दे देना, वो सुन लेंगे खुद ही। जस्ट किडिंग। ओके गाइस, सो यस, बहुत ही क्यूट सी लव स्टोरी थी और आई जस्ट एंजॉयड अ लॉट। लेट्स सी सम चार्म्स फॉर यू गाइस। ओके, pile number 1, charms for this love story. तो गाइस यहाँ पे लव स्टोरी है। ऑल राइट, दिस इज़ द की टू अ न्यू स्टार्ट। ओके, और यहाँ पे बटरफ्लाई है, चेंज। आपको हो सकता है वियर्ड लग रहा हो ये सब स्टोरी सुन के, कैसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आपका कोई चांस नहीं लगता इस तरह हो, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई आपको वही बताने आई है कि चेंज इज़ कमिंग, एक्सेप्ट दैट, ठीक है। ग्रोथ, वही फैमिली ट्री है आपका पूरा, ठीक है। फैमिली, बच्चे, जो मैंने भी आपको बताया है। इसके साथ साथ यहाँ पर एंजल विंग है, तो ऑफ कोर्स एंजल प्रोटेक्शन फॉर यू गाइस। ऑल्सो यहाँ पे कैट स्पिरिट है। कैट स्पिरिट इज़ ऑलवेज मिस्टीरियस थिंग्स हैपनिंग। और ऑल्सो जहाँ पे फीमेल फिगर जो है लव स्टोरी में, शी हैज़ गॉट एन ऑरा, एटीट्यूड, और थोड़े से नखरेबाज है, ठीक है। बट ये नखरे उठा लेंगे बिकॉज देयर इज़ अ पपी स्पिरिट फॉर योर पर्सन। ही इज़ क्यूट, ही इज़ लॉयल, ऑल्सो वेरी वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, maybe you manifested your soulmate, because this is giving me huge soulmate vibes. Okay guys, so that's it for today. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Hello and welcome to group number 2. अगर सेकेंड ऑप्शन आपने चूज़ की है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज जो है वो निकल के आती हैं आपके लिए। सो योर ट्रू लव स्टोरी। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपकी जो है वो करंट एनर्जीज। ओके, सो व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ यू? सो दिस इज़ द चैरियट and this is the 6 of Wands. Current energies, Page of Wands and 10 of Wands. गाइस, आप पे आप जो हो, मतलब जो भी आपका नंबर है सिबलिंग्स में, या में भी दी ओनली चाइल्ड है, कुछ लोगों के केस में आप मतलब इकलौते बच्चे हो, या फिर हो सकता है आप सबसे बड़े हो, या फिर बहुत सारी बहनें हैं आपकी, आप यू आर दी ओनली ब्रदर। तो इस वजह से आपके ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यूनिवर्स ने, ठीक है, आपको पैदा किया है मतलब आपके फैमिली में, लेकिन समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस आउट हो जाते हो कि यार मेरे ऊपर ही क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सब आराम से खेल रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, मेरे ऊपर इतने सारे मसले खड़े हो गए हैं। आप अक्सर गॉड से क्वेश्चन करते हो कि वाई मी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर काफ़ी स्ट्रेस आउट करती है। बट ग्रुप नंबर 2, आई एम सेइंग कि आप एक बिगर मिशन के लिए पैदा हुए हो, 6 ऑफ Wands, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठाई हुई है ना, ये कोई और आपका सिबलिंग या कोई और फैमिली मेम्बर कभी कर ही नहीं सकता था, ठीक है ना। जो आप डिग्री कर रहे हो या जो भी आपके गोल्स हैं, या मे बी आपके मन में खुद में कोई ऐसा गोल है या एंथुजियास्टिक आपका कोई है ना, एंथुजियाज़म है कि मैं ये करूँ तो लेकिन आपको जो है वो क्या कहते हैं, समझ नहीं आती कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ। तो वो इनर एक आपकी जो कॉलिंग है ना, वो इसी वजह से है कि यूनिवर्स ने आपको एक बिगर
मिशन के लिए जो है ना वो पैदा किया, ठीक है। ये बिगर मिशन क्या है, ये इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि करंट एनर्जीज जो है ना आपकी, वो इसी चीज़ से अलाइन है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करोगे, और इतना बड़ा कि आपके पूरे जो रिलेटिव लोग हैं ना, दे विल ऑल लिटरली दे विल ऑल सारे जेलस होंगे, सब आपके ऊपर वाह वाह करेंगे। दे विल बी लाइक कि ऐसा बच्चा हमारे घर होता तो क्या ही बात थी, ठीक है। सो लिटरली आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला है। यहाँ पे करंट एनर्जीज़ है, इसके साथ साथ यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कि आप रिसेंटली आप में से जो लोग बाहर की कंट्री जाना चाहते हो, या आपने वीज़ा अप्लाई किया या कुछ भी, यू शुड गो देयर, ठीक है। यू शुड गो देयर, क्योंकि वहाँ पर जो भी आपने डिग्री करनी है, जो भी आपकी वहाँ पर काम है या जो भी है, दैट ऑल इज़ अबाउट योर विक्ट्री एंड फ्यूचरिस्टिक। आपके जो गोल्स हैं वो पूरे होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर कन्फाइंड नहीं रहोगे, आप यहाँ इस हद तक जहाँ भी आप अभी हो, इस हद तक आप नहीं रहने वाले। आपके लिए बिग न्यूज़ है, इफ़ यू क्लेम दिस एनर्जी डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग फॉर यू। सो अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हो, या आपको ये परेशानी होती है कि यार मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, तो मेरे ख्याल में थोड़े देर रिलैक्स कर लो, ठीक है। थोड़ी दिन ठहर जाओ, बर्नआउट हुआ है आपको, फिर दोबारा से शुरू करो, बट गिव अप नहीं करना, ठीक है। डोंट गिव अप। दिस वाज अ मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स टू यू। आगे चलेंगे जी लव स्टोरी की ओर आपके, कि व्हाट इज़ द लव स्टोरी, फ्यूचर स्पाउसेस वर्सेस यू, ओके। सो शुरुआत है लव स्टोरी की कि पहले मिलेंगे कैसे, ऑफ कोर्स या फर्स्ट मीटिंग, राइट। 3 of Cups, Sun, Queen of Cups, Seven of Pentacles, The Hermit, Pile 2, यहाँ पर समथिंग टू डू विद वर्गो, ठीक है। वर्गो की एनर्जी है, इसके साथ साथ यहाँ पे वाटर साइंस की एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। और सन की एनर्जी है लियो, ठीक है। और अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ये आपके सन, मून एंड राइजिंग किसी में भी एनर्जी हो सकती है। जहाँ तक फायर साइंस का ताल्लुक है, आई एम सीइंग सैजिटेरियस हेयर एंड लियो, तो मैं बता दिया पहले, ठीक है। एयर साइन में जेमिनी एंड एक्वेरियस, ठीक है। पाइल नंबर 2, पहली मुलाकात में 2 से 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ओके। सबसे पहले तो है यहाँ पर या फंक्शन, कोई मीटिंग, कोई वेडिंग, कोई सेरेमनी, मे बी ग्रेजुएशन सेरेमनी या फिर वेडिंग सेरेमनी, कुछ भी, ओके। और आप जो हो, आप वहाँ पर तैयार श्यार होके आए हुए हो, और वहाँ पर ये इंसान आपको देखेंगे। नाउ अब आप कैसी दिखती हो, क्वीन ऑफ कप्स, यू विल बी लुकिंग स्टनिंग दैट डे, ठीक है। क्वीन ऑफ जो आपकी कप्स है, क्वीन ऑफ जो वाटर है, शी इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, इमोशनल, वेरी वेरी फेमिनिन। इसके पास साइकिक पावर्स भी होती हैं, और ऑल्सो शी इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव, एम्पैथ होती हैं, ठीक है। मतलब इनकी इंट्यूशन बहुत हाई लेवल की होती है। और आप उनकी जो पहली नज़र आप पे पड़ी, दे फेल फॉर यू। क्वीन ऑफ कप्स पे अगर किसी ने फ़िदा नहीं होना ना, तो बस फिर और कोई भी नहीं है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ फेमिनिन और वेरी जिसे बोलते हैं ना वेरी ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है, दैट इज़ अबाउट व्हाट, कि एक ऐसा इंसान के जो प्यारा भी है और उसके पास ब्रेन भी है, ठीक है।
यू वुड बी हैविंग करियर, बड़ा स्ट्रॉन्ग आपके पास करियर होगा उस समय, और दे विल बी वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। ज़ाहिर उनको पता होगा, या मे बी वो आपसे पूछ ले कि आप क्या करते हो या इस तरह, तो आप बताएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो दे विल बी टू मच इम्प्रेस्ड बाय दिस वेरी एनर्जी के OMG ये वो। तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दे विल फॉल फॉर यू, ओके। बट क्योंकि हर्मिट है, ये दिल ही दिल में इनकी जज्बात उभर रहे हैं, ये बताएंगे नहीं आपको, ठीक है, छुपाएंगे। और हो सकता है मन ही मन में आपका सीक्रेट एडमायरर बन जाए, ठीक है। उस दिन आपको नहीं पता चलेगा पलटू, उस दिन आपको नहीं पता चलेगा कि किस तरह से आपको ये मिला, या फिर इसके मन में कुछ है मेरे लिए नहीं है, वटेवर। आप एक रैंडम बस जैसे कोई इवेंट अटेंड करने आए हुए होते हो, ठीक है, उसी तरह होगा। अगर आपकी कोई सिस्टर है या कोई भाई है जिसकी शादी होने वाली है, ठीक है, जिसकी शादी की बात चल रही है या इस तरह से, तो वो जो वेडिंग है आपकी सिबलिंग की, या आपके बहुत ही नियर कज़न की, या आपकी बेस्टी की, वो मैरिज मत वेडिंग अटेंड करना मत भूलना, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ये वहाँ पर ही ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको ये पर्सन वहाँ पर देखे पहली दफ़ा, ठीक है, वहीं पर आपका पहली दफ़ा मिलन होगा। पाइल नंबर 2, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी विद दिस सन एनर्जी, ठीक है। ये एक नया रिलेशनशिप होगा, ये एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जिसका ब्राइट फ्यूचर है, पॉजिटिविटी है, और यहाँ पे लव बहुत डीप होगा। ये अगैन सन अगैन इज़ इंडिकेटिंग अ मैरिज सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी। तो ये आप देख लें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेडिंग सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी पे जाना और वहाँ पे अटेंड करना और ये सब कुछ। पाइल नंबर 2, लेट्स सी आगे क्या होता है, देख तो इन्होंने लिया है। अब ये कि आपको आपके क्लोज कैसे होंगे, या आपका अप्रोच ये कैसे करेंगे। 6 of Swords, the Empress, Devil, 4 of Wands, 11, the World। ग्रुप 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर फॉरेन कंट्री की, ये पर्सन फॉरेन से आया था, ठीक है, यहाँ पर आप फॉरेन गए हो, वहाँ पर कोई रैंडम सेरेमनी थी, बिकॉज ए सेरेमनी इज़ कमिंग अगैन। इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंडिकेशन है सेरेमनी का कि आप देखो 4 of Wands से सेरेमनी इज़ कमिंग अगैन, ठीक है। ये कोई फंक्शन है, ये इवेंट है जहाँ पे आप डांस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्यारा तैयार हुए हुए हो, ठीक है, you're looking stunning, और लिटरली यू सी डेविल, कैसे इंसान आपसे obsessed हुआ है, बहुत ज़्यादा obsessed, और उसकी नज़र हट ही नहीं रही है ना आपसे, हटेगी ही नहीं। हो सकता है आप नोट भी करो कि ये लड़का या लड़की मेरे को क्यों स्टेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो बाद में आपको पता चलेगा असल रीज़न। एनीवेज जो भी है, ये इंसान बोला ना बड़ा ज़िद्दी टाइप, अपना बड़ा पक्का है ये दिमाग में कि मैंने एक दफ़ा किसी को देख लिया है, मैंने एक दफ़ा किसी को चुन लिया है, तो फिर मेरी शादी उसी से होगी, नो मैटर व्हाट, ये तो वो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, तो ये ज़िद्दी बड़ा है इस मामले में। हो सकता है 6 of Swords एनर्जी के साथ ही वापस चला जाए फिर जहाँ से आया था, फॉरेन कंट्री से, ठीक है, बिकॉज जब वर्ल्ड की एनर्जी भी है, 6 of Swords भी है, तो पॉसिबिलिटी है कि पर्सन वापस चला जाएगा अपनी उस वहीं पर जहाँ से आया था। बट ये जैसे मैंने बोला बड़ा ज़िद्दी है, ये अरेंजमेंट करके जाएगा इस चीज़ का कि आपकी जो फैमिली वाले हैं ना, उनसे कोई रब्ता करे, उनसे कोई पूछे, ठीक है, या उनसे कोई इन टच रहे, इनकी फैमिली कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करेगा। या तो अपनी सिस्टर को आपकी फ्रेंड बनवा देगा, उसको बोलेगा कि इससे जाकर दोस्ती करो, या फिर मे बी इनकी जो मॉम है वो आपकी मॉम से कोई बातचीत कर ले, जो भी है, बहरहाल कुछ ना कुछ ऐसा ही करके जाएगा, टंका अटका के जाएगा
कि जब बाद में जब ये आए यहाँ पर आप लोगों से इनकी बातचीत जो है वो होती रहे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, ये एम्प्रेस इज़ द मदर एनर्जी। लिटरली ही सॉ द मदर ऑफ हिज फ्यूचर चिल्ड्रन, ही न्यू दैट डे। उस दिन जो पहले दिन देखा था इसने, इसको कभी किसी से ऐसी वाइब नहीं आई, कभी भी। लिटरली दिस पर्सन इज़ लाइक समवन के जो कि नहीं यार एक पे अपना दिल फेंक नहीं है ये बिल्कुल भी, बट उसको एक मदरली वाइब आई बिकॉज एम्प्रेस इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ मदर, एम्प्रेस इज़ लॉयल, मैरिज, बहुत लग्जरी वाली वाइब है इसकी, प्रेगनेंसी वाली, ठीक है। शी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो वो मैं बात कर रही हूँ कि दिस पर्सन लिटरली फेल फॉर यू। और वहाँ पर ये आपको समझ आएगी कि जब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, इनकी फैमिली वाले आपसे रिश्ते की बात करेंगे, ठीक है, तब आपको समझ आएगी कि अच्छा ये वो है, वो ही है, क्योंकि आपके नज़र में आ जाएगा। क्योंकि आई थिंक सो यहाँ तो खुद पहले आपसे बात करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर आपको देख ही बहुत रहा था वहाँ पर ना, तो ऑब्वियसली आपको बेवकूफ़ थोड़ी हो, द थिंग कौन कैसे आप किस नज़र से आपको देख रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर ग्रुप नंबर 2। इस तरह से ये अरेंजमेंट होगी। सो इट कैन ऑल्सो बी लव कम अरेंज मैरिज टाइप थिंग। 100% लव मैरिज मुझे लग नहीं रही, बिकॉज ये पर्सन जो है ना ये कर तो ले लव मैरिज तो ये शरीफ नहीं है, बट इतना साधु नहीं है, बट द थिंग इज़ कि उसको पता आप करोगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि ना इसके क्योंकि वापस जाना है फ़ौरन, तो ये इतने दिन यहाँ रह नहीं सकता, इसकी कोई वीज़े का मसला है, ठीक है, तो इसलिए ये चक्कर अपना चला नहीं सका आपके साथ फिर आती है फैमिली, तो फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे। सो जस्ट वेट आफ्टर दैट मैरिज, जो भी वेडिंग सेरेमनी है उसके बाद आप वेट करना कि आपको एक रिश्ता ज़रूर आएगा, और अरेंज मैरिज के रूप में, और ये वही होंगे, दिस इज़ द वन, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी। लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा सस्पेंस चल रहा है स्टोरी में। ओके लेट्स सी आप लोगों की तरफ से जो है वो रिस्पॉन्स वो कैसा आएगा। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ wands। गाइस आपके मॉम डैड जो है फुल, उनका जो है ना डिटेक्टिव मोड ऑन हो चुका है, फुल सीरियस पेरेंट्स वाला मोड ऑन हो चुका है, और अब इन्वेस्टिगेशन शुरू है ये मैं बता दूँ, ठीक है। ऐसे ही वो किसी को आपका हाथ नहीं दे देंगे। लिटरली जो स्पेशली आपके जो पापा हैं या जो भी एक्टिंग फादर फिगर है आपके घर में, अगर नहीं आया किसी के पापा तो किंग ऑफ swords दे वुड बी वेरी मतलब गुड इन डायलॉग डिलीवरी नहीं, आई मीन कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब ऐसी ऐसी बातें करेंगे इनके साथ, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि मतलब लिटरली यू विल बी एस्टॉनिश्ड। आप खुद हैरान रह जाओगे कि ये पापा की ये वाली साइड आज तक छुपी कहाँ हुई थी दे आर वेरी क्यूरियस। वो वहाँ जानना चाहते हैं कि ये क्या करता है, कहाँ रहता है, बाहर कोई और शादी तो नहीं की हुई, ये है वो है और आपकी जो मामा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शी इज़ लाइक समवन के जो देख रही हैं कि मतलब ठीक है कमाता कितना है, रखेगा कहाँ, घर बार कैसा है, ठीक है। सो दे आर लिटरली बहुत ज़्यादा केयरिंग है, आपके पेरेंट्स होना भी चाहिए। तो वो लिटरली बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और एनीवेज जो भी बात है, ये कोई झूठे लोग नहीं हैं, ये जो मतलब आपके ससुराल वाले, इन्होंने जो कुछ बताया वो सच ही निकला, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही निकला, ठीक है। तो 6 ऑफ कप्स, देखो आपके पेरेंट्स को जो है ना कोई ख़ास ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा ही अमीर हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके नाम पे फैक्ट्रियाँ हो,
ठीक है। इनको ज़्यादा है कि 6 ऑफ कप्स की हमारे बच्चे को खुश रखे, कभी उसको धोखा ना दे। दैट्स वाई योर पापा वॉज मोर क्यूरियस अबाउट हिज कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि कल कोई मसला होता तो आप रोगी, फिर आपके पापा से देखा नहीं जाएगा। सो दिस इज़ द एनर्जी। ठीक है। तो 8 ऑफ वांड्स है, जब वो पूरी सब कुछ कर चुके हैं, जांच पड़ताल, और आई बिलीव यहाँ पर ही आपकी क्योंकि डेस्टिनी है, शादी यहीं पर होगी, तो फिर यहाँ पे बात पक्की होगी। ठीक है, यहाँ पे बात पक्की हो जाएगी। एंड देन यू गाइस जो है ना, आप लोगों के शादी की बात चलेगी, और वहाँ पर जो है ना, क्योंकि आपसे फिर पूछेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई लव मैरिज तो है नहीं थी, ना ही आपने रिकमेंड किया था इनको कि यहाँ पे मैं शादी करना चाहती हूँ, मामा पापा देख ले, तो आपसे पूछेंगे। फिर आप जो हो ना, यू आर लिटिल बिट, लेट मी सी योर एनर्जी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आप बहुत ईजी हो। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, मैजिशियन, व्हील, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स। वाह, आप तो पहले से रेडी बैठे हो। पाइल नंबर 2, जस्ट किडिंग। देखो, आपका ना एक मसला है, ये आपका एक स्टाइल है, आपने ना गॉड पर छोड़ा हुआ था। ये जिधर मेरी शादी होगी, गॉड जिधर करेंगे मैं कर लूँगी। ठीक है, आपकी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं थी कि गॉड ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। आपने सब कुछ गॉड पे छोड़ा हुआ था। जो मैजिशियन एनर्जी मुझे पता लग गया, डेस्टिनी की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून पता लग गया। ठीक है, तो आपने जब लेट गो किया था ना, तब आपने मैनिफेस्ट किया है अपना सोलमेट, नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे यूनिवर्स से कि अभी आए, कब होगा ये वो, लेकिन जैसे ही आप लेट गो आपने किया ना, तब ये इंसान आपके सामने खड़ा हुआ था, सामने। ठीक है, तो ये लेट गो की पावर है जो कि आपको आपके ट्रू सोलमेट से जिसने मिलवाया है। और इस लव स्टोरी की 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लिटरली ये बड़ा खुश रखेगा आपको। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट होती है। ठीक है, विश फुलफिलमेंट होती है जहाँ पे आप सेटिस्फाइड होते हो, और आपको बड़ी लग्जरी लाइफ ये इंसान देगा। अच्छा खासा अमीर है, फॉरेन कंट्री में अगर ये हैं तो वहाँ तो अच्छी खासी पे होती है, और यू नो वहाँ पे खुश भी रहोगे आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ। ओके, लेट्स चेक आउट कि जो मैंने अभी तक चेक नहीं किया कि यू नो इस रोमांटिक लव स्टोरी में इनकी भावनाएं क्या हैं आपके लिए, या ये आपके बारे में क्या सोचते होंगे। आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई विल फाइट, आई एम सील्ड, आई एम द लाइट, आई विल सरेंडर। ये वो एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 कि जब कोई इंसान ना आपकी खातिर सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, इसकी वो एनर्जी है। मतलब द वे दिस पर्सन इज सरेंडरिंग बिफोर यू, मतलब अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के लिटरली दे आर फॉलोइंग फॉर यू, आपके पीछे। यू नो ऑफ कोर्स इन्होंने सारा ये बात चलाई है शादी की, ये चाहते तो वापस चले जाते जब ये गए अपनी यू नो उस कंट्री में, तो ये ना आप लोगों से कांटेक्ट करते, लेकिन क्योंकि आपको इसके मन में बस गई हुई थी तो फिर वो आपको छोड़ नहीं सकता था। ठीक है, तो देर समवन के जो ऐसे समझता है कि यू आर देयर अदर हाफ, यू नो काउंटर पार्ट, डिवाइन काउंटर पार्ट, और इसने बड़ी फ़ाइट की है आपके लिए। ठीक है, बड़ी फ़ाइट की है इसने ज़िंदगी में, बल्कि आगे भी, यू नो इवन शादी के बाद भी बहुत ही फ़ाइट करेगा आपको खुश रखने के लिए। ठीक है, खर्चे पूरे करने आसान नहीं है पलटू। ठीक है, दूसरी आपके बारे में ये सोचता है कि ये आपको ना कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं रखना चाहता। ठीक है, स्पेशली तो अगर आप फॉरेन कंट्री जाते हो उसके साथ शादी करके, तो बिल्कुल भी नहीं। वो चाहता है कि आप फ्री रहो, आप लाइट फील करो, आप फ्री फील करो। आप ये ना फील करो कि यार इसने मुझे बांध दिया है, या ये मुझे अब मेरे घर वालों से नहीं मिलने देता, अब मैं दूसरी कंट्री में आ गई हूँ, घर वालों से दूर आ गई हूँ, तो अब मैं जाके वहाँ मिल नहीं सकती, यू नो मुझे टिकट नहीं करवा के देते, या इनके हज़ार मसले। ऐसा ये कभी होने नहीं देगा। यू नो देयर सील्ड। पहले दिन जिस दिन इसने आपको देखा था ना, देवर लाइक के दैट्स इट, दिस इज़ द वन आई एम, मैं अब इसके बाद किसी और को नहीं देखूँगा। उसी दिन इन्होंने दे सील्ड द डील।
ठीक है, तो वो सील कर चुके हैं डील को और अब वो अपनी बात से मुकरने वाले नहीं हैं। दूसरी बात ये कि आपको वो देखते हैं एज लाइट इन देयर लाइफ, क्योंकि हो सकता है देखो अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कि मतलब कैसे ये आप दोनों मिले थे, मतलब ये आपके कुछ लगते हैं नहीं लगते, या आप जिस शादी पे गए हुए थे ये उन लोगों के कुछ लगते थे। ज़ाहिर है कुछ तो लगते ही होंगे, तो शादी पे आए हुए थे ना। तो वहाँ पर मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसे ये सारे फैमिली वाले इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो ज़ाहिर है उनको पता ही होगा इन लोगों के बारे में। ठीक है, उस फैमिली को जो कि एक दरमियान में थर्ड पार्टी बनी हुई है, मिडल पार्टी बनी हुई है जिनकी शादी थी। ठीक है, तो वो लोग जानते ही होंगे उनके बारे में। तो उनसे भी बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आपको लोगों को इसके बारे में सुनना पड़ा हुआ होगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दे आर। अब बात चलती है जो हाउ रोमांटिक दे आर एक्सट्रीमली रोमांटिक। बहुत ज़्यादा रोमांटिक इंसान है, बहुत ब्रॉड माइंडेड इंसान है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये छोड़ने वाला नहीं, इनकी फैमिली में डाइवोर्स नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है डाइवोर्स को, या कि पत्नी को धोखा दिया जाए या थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखे जाएं। इस चीज़ को एक्सट्रीमली कंडेम किया जाता है और बिल्कुल भी जिसे बोलते हैं ना अप्रिशिएट जो है वो नहीं किया जाता। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर दिस वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी। ओवरऑल एनर्जी में वाइब देखो इस लव स्टोरी की तो वो क्या बनती है। ओके, ओवरऑल वाइब है सीक्रेट वुमन। वो आपको एक इंतहाई पवित्र, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की इंसान, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के पर्सन मानते हैं। ओवरऑल वाइब इस लव स्टोरी की फॉरगिवनेस, काइंडनेस, फॉरगिविंग बिहेवियर। कुछ हो भी जाता है तो क्षमा कर दो, और बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस पर इस लव स्टोरी की बेस है। ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं लेकिन ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का बिलीवर है। ठीक है, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। सो यहाँ पर फादर फिगर या मदर फिगर की एनर्जी है, तो ये है इस तरह के, आपको आपके पेरेंट्स की याद नहीं आने देंगे। डिस्टॉर्टेड प्लान, देखो ये अपने आप को ना लिटरली, इसे कहते हैं ना इंसान मिट्टी में मिट्टी हो जाना। ठीक है ना, ये अपने आप को खो देगा आपको खुश रखने के लिए, चाहे इसको कुछ भी करना पड़े। यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। ठीक है, और इसकी सारी ज़िंदगी, मोस्ट ऑफ द देयर लाइफ इज़ डेडिकेटेड टूवर्ड्स देयर फैमिली। बड़ा फैमिली ओरिएंटेड सा पर्सन, मेहनती इंसान है। आप इसको सारी उम्र मेहनत करता हुआ देखोगे, पैसे कमाते, पैसे जोड़ते, फिर प्रॉपर्टीज़ लेते, ये सब कुछ इनकी फ़िक्र बुढ़ापे तक, दादा दादी भी बन जाओगे ना तो भी ये फ़िक्र करते रहेंगे औलाद की। ये इस किस्म का इंसान है। ठीक है गाइस, सो सम charms for this love story. ओके, ग्रुप नंबर 2। इस लव स्टोरी में एक सुवान है जो कि इंडिकेट करता है कि इसको आपसे सच्ची मोहब्बत, दिस इज़ अ ट्रू लवर ऑफ योर्स, लिटरली ट्रू लवर। ठीक है, और दे फेल फॉर योर लुक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ पर ये फिदा हुए, ये तो थी भैया आपके लुक्स, आपका फिगर, आपकी हाइट। पता नहीं उस दिन आपने जो भी ड्रेस पहनी थी, साड़ी पहनी थी, लहंगा पहना था, कोई फ्रॉक पहना था, आई डोंट नो, लेकिन वो जो फंक्शन, वही वाला वेडिंग, वो जो मैं बोल रही हूँ जो कि आने वाली है, उसमें जो भी आपने पहना था दैट मैटर्ड अ लॉट। ठीक है, ये पर्सन बहुत देर तक आपका सीक्रेट एडमायरर रहेगा। सीक्रेट एडमायरर आई मीन छुप छुप के आपको प्यार से देखना, या फिर हो सकता है किसी तरह, या आपका सोशल मीडिया किसी तरह ले वहाँ पर आपकी पिक्चर्स देखते रहना। ठीक है, बट ये आपको छोड़ेगा नहीं, चाहे फॉरेन कंट्री चला जाए, ये आप पे नज़र रखेगा इस ईगल की तरह, बिकॉज दे नो यू आर देयर्स। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, बल्कि आप पे नज़र रखेगा जब तक आप इसकी घर नहीं आ जाती, वो भी शादी करके। ओके, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टैडी बियर जो कि इंडिकेट करती है आपकी पहली औलाद। आई एम सीइंग हर मेल चाइल्ड, बट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Female child is also expected. Very, very beautiful. So that's it today. Group number 2. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye-bye.